यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पानदानी शख्स जिसका निराला और मुनफरद अंदाज सबको भा जाता है, इसलिए हर कोई इसके हाथ का पान खा जाता है। कौन कौन सी नामवर शख्सियात को ये पान खिला चुका है, देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान बनने से पहले भी पान खाते थे कि बाद में खुशी से खाया? पान खाने के लड़के ज्यादा शौकीन हैं या लड़कियां भी हैं? सभी खाते हैं। पान खाते हैं और स्माइल करते हैं, आगे से दांत बड़े मजेदार बने होते हैं। क्या इनकी सूखी सूखी टांगे और क्या सूखे सूखे चेहरे बेचारों की खुराक नहीं रही असली। देखो जी, हमारा पान नीरी शफा है। एक पान रोजाना खाओ, इंशाल्लाह पेट साफ, गला साफ, मुंह में खुशबू, दिमाग खुश रहे। बताएं कि जो पानदान बड़ा होता था, दान होते थे। मेरा तो अभी किसी ने चोरी कर लिया, इतना बड़ा था ये। भरा हुआ था खाली था। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की, लेकिन मैं मिल नहीं सका। आज अब कर सकते हैं मुलाकात अगर आप चाहें तो। कंट्रोल करने के लिए पानदान रखा हुआ है। उन्होंने खुद रखा था, कंट्रोल करने के लिए मुझे भरना पड़ता है उसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के सबसे बड़े पानदानी आदमी से करवा रहे हैं। राना भाई शाही पान वाले, जो कि नवाब बने यहाँ पे बैठे हैं। एक डिफरेंट, एक मुनफरद इनका अंदाज़ है। पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की जितनी बड़ी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनको अपने हाथों से पान खिला चुके हैं। इनके पान में क्या ख़ास बात है? आप इनकी ड्रेसिंग देख रहे हैं, निराला अंदाज देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र उसकी ज़ात का। कितने साल से पान लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, खिला रहे हैं? अब तो ज़िंदगी बीत गई है, ज़्यादा बीत गई, थोड़ी रह गई है इंशाल्लाह। हमने तो ज़िंदगी इसके लोगों की मुस्कुराहट के लिए वक्फ की हुई है। गली मोहल्लों में पान बेचते थे लोग, थूकते थे, ये चक्कर मतलब नशे करते थे, गंदमन डालते थे। हमने घर का कल्चर उठा के बाहर रख दिया। हमारे पास बर्रे सगीर पाकिस्तान का कदीम तरीन कल्चर है। हमारे पास लोगों को हम मीठे खुशबूदार पान खिलाते हैं, और यही लोगों से कहते हैं कि जब भी खुशी के मौके पे जब दिल करे पान खाओ तो मीठा खुशबूदार पान खाओ। आपकी जो आवाज़ है, आपका एक्सेंट जो है, अंदाज है, ये लखनऊ से कॉपी करता है। तो मसूफ, मुझे ये बताइए कि लखनऊ से पाकिस्तान कैसे आना हुआ? हमारे बाबा ने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बनाया, मतलब शहादतें दी। जब पाकिस्तान बना, ऐसे थोड़ी बना। हमारे और आपके सबके बुजुर्ग जो है, उन्होंने, उनकी मेहनत है ये पाकिस्तान बनने से पहले भी पान खाते थे कि बाद में खुशी से खाया? उस वक्त तो ये आम था, मतलब बड़े सगीर में आम पान खाया जाता था। देहातों में हुक्का चलता था और पान भी चल, शहरों में दारी में पान चलता था। ये शोरा हजरात जो हैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा लिखने वाले जो हैं वो ज़्यादा पान खाते हैं, उन्होंने अपना सुनाना होता है। मुझे ये बताएं, कौन कौन सा शायर आपसे पान खा चुका है? देखो जी, शायर अब मैं इस वक्त तो एकदम आपसे कोई बता नहीं सकता। बहरहाल गुलकार और शायर तमाम लोग तशरीफ़ लाते हैं। नाम बताइए उनमें से। मैं किस का नाम बताऊँ? इस वक्त तो अनवर मसूद साहब हैं, और उसके बाद पूर्णम इलाहाबादी हैं, और बाकी इसी तरह का ये फराज साहब हैं, और फराज साहब को भी आप जानते हैं। बाकी और भी काफ़ी मतलब इस तरह है, सब आते जाते रहे अपनी ज़िंदगी में, सब आते जाते रहे हैं। यहाँ भी आते रहे हैं, नारकली में भी थे हम, वहाँ भी आते जाते रहे, महफिलों में भी हम जाते रहे, वहाँ भी पान खाते रहे। आपकी इतनी उम्र हो गई है, मुझे ये बताएं कि पान खाने के लड़के ज़्यादा शौकीन हैं या लड़कियाँ भी हैं? सभी खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन ये है कि पान एक शफा है। शफा के तौर पे पाकिस्तान मतलब दुनिया में ये बर्रे सगीर में आया था, लेकिन बाद में ये ना लोगों ने नशा बना लिया, केमिकल डालते हैं, नशा करते। मैं जब कहूँगा जब भी पान खाओ, खुशबूदार मीठा खाओ। पान एक शफा है, अगर इसमें तम्बाकू और कुआम ना हो, सर से लेके पाँव के नाखून तक ये वो शफा है पान, अगर इसमें तम्बाकू और कुआम ना हो। अच्छा, जो कड़वा पान होता है वो नहीं आपके पास? खाने नहीं चाहिए, हम तो लोगों को मना करते, बिल्कुल भी ना खाओ, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नशा करने चाहिए। पाकिस्तान को नौजवान, खूबसूरत नौजवान, ताकतवर नौजवानों की ज़रूरत है, नशे वशे नौजवानों की ज़रूरत नहीं है। वाले नौजवानों के बारे में क्या ख्याल है जो पान खाते हैं और स्माइल करते हैं, आगे से दांत बड़े मज़ेदार बने होते हैं? ये कैमरा दिखा दो, क्या इनकी सूखी सूखी टांगे और क्या सूखे सूखे चेहरे बेचारों की खुराक नहीं रही असली। महंगाई है, खुराक नहीं है, नौजवान कहाँ से मतलब सेहतमंद होंगे? ये बताएं। पान में ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हमारे नौजवान खा के ताकतवर हो जाएंगे? देखो जी, हमारा पान नीरी शफा है। एक पान रोजाना खाओ, इंशाल्लाह पेट साफ, गला साफ, मुंह में खुशबू, दिमाग फ्रेश। ये बोलने लग जाएंगे? वो तो आगे जुबान बहुत है लोगों की, हमारे यहाँ तो जुबान जुबान ही जुबान है। और हमने सीखा क्या है? जुबान ही जुबान है, इस वक्त हमारा जुबान ही है। अच्छा, आपका पान खा के अदब आता है? क्योंकि ये पान जो है, ये अदब जो करते थे लोग, अदब सुनाते थे, सिखाते थे, वो खाया करते थे, वहाँ से इसकी पहचान बनी है।
बड़ा अदबो अदाब था, घरों में भी अदबो अदाब था। बड़ी भी एक कमरे में बैठे होते थे तख्त पर बिछा के। पानदान लखनऊ के अलग पानदान थे, आगरे के अलग थे, दिल्ली के हर इलाके के अलग अलग पानदान थे। अब जब तक पान की मतलब पेश ना किया जाए मेहमान की, मेहमान नवाजी नहीं होती थी। ये बताएं कि जो पानदान बड़ा होता था उसमें वो पान थूकते थे। पीकदान होते थे। मेरा तो ये अभी किसी ने चोरी कर लिया, इतना बड़ा था ये, इतना बड़ा पीकदान था। चोरी कर लिया? भरा हुआ था, खाली था? पहले ये होता था, लोग पान खाते थे, पान जो थूकता है ना वो भी लोग पाक समझते थे। पीकदान में डालते थे, ढक के रखते थे। क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हमारा थूक पाक होता है। थूक में माथे पे लगा दो शफा होती थी। लेकिन अब सारा दिन झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, थूक हर जगह थूकते हैं। आजकल के नौजवान जो सड़कों पे थूकते हैं, डिजाइन बन जाते हैं, टैटू बन जाते हैं सड़कों के ऊपर। नहीं चाहिए। जब भी थूको साइड पे थूको, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। घर में हो या बाहर हो, गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। अच्छा, पान लोगों को खिलाते हैं, दिन में खुद कितने पान खाते हैं? अब तो छोड़ दिया, तो दांत भी खा चुका हूँ, अब क्या खाने में और दांत पानों में डाल के खा दिए? बीच में रगड़े जाते हैं। अच्छा, पान में डालते क्या क्या है? एक एक चीज बताएं जो मीठे पान में। वो बस खलूस डालते हैं इसमें। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जी जी, ये सौंफ है, पेट की बीमारियों के लिए, गैस के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये तिल है, ये पेशाब की बीमारी को ख़त्म करते हैं। ये नारियल है, ये दिमाग को फ्रेश करता है, ताकत बताता है। ठीक है, ये खुशबूदाना है, खुशबू पेश करता है। ये मतलब इलायची है, जो दिल की बीमारियां ख़त्म करती है। ये खुशबू पाउडर है, खुशबू पैदा करता है। ये शरबत है। और ये जो है पान की जान है, अपना गुलकंद है फूलों की, पेट साफ करता है। ये टोटल शफा है, इसमें कोई ये हमारे पे बड़े बड़े मेहमान आते हैं, बिला तकल्लुफ़ खाते हैं, खुश होते हैं। जी, सदर पाकिस्तान मुख्तलिफ दौर में हमारे पास आए, 6 वज़ीर आज़म आ चुके हैं हमारे पास, तो हम पान खाते। सबसे अच्छा पान किसने खाया आपसे? मुशर्रफ साहब ज़्यादा शौकीन थे। उनके घर फैमिली, उनकी बेगम साहिबा, उनकी वालदा सभी मतलब शौकीन थे। इसलिए दुनिया से चले गए। ये तो पता नहीं आप सुबह ही चले जाएं या मैं चले जाऊँ, ये तो सबका है बात बदलते हैं। मुझे ये बताएं कि ये अपनी तरफ हुआ तो बात बदलती। अच्छा, ये पान खा के क्या फीलिंग्स आती हैं? क्या महसूस होता है? बंदा हवाओं में उड़ रहा होता है? ना, दिल खुश होता है, मिजाज खुश होता है, दिल खुश होता है। बात करने की मतलब हिम्मत होती है, इंसान में जुर्रत पैदा होती है। ऐसी बात नहीं है, खा के देखो। अभी तो फूल क्यों फेंकते हैं आप ऊपर? मेरा जितना काम है, मेरे लिबास, मेरा जो कुछ है, ये लोगों की मुस्कुराहट के लिए है। ये फूल डालना, मुंह में पान रखना, ये देखना, ये मैं साल में 365 लिबास पहनता हूँ, खुद अपने हाथ से सिलाई करके। इसी डिजाइन के यहाँ अलग अलग होते हैं? देखो 30-35 तो वो लगे हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ हर रोजाना एक नया लिबास होगा। दिल में ख्वाहिश है कि इस शख्सियत को मैंने अपने हाथों से पान खिलाना है, वो मिल नहीं रही। ओह, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अच्छा, बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की, लेकिन मैं मिल नहीं सका। आज जाता हूँ, लेकिन मुलाकात नहीं कर। अब कर सकते हैं मुलाकात अगर आप चाहें तो। इंशाअल्लाह मैं जाऊँ तो अल्लाह ताला उनके साथ मुझे जन्नत में अपने साथ रखें। वो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक। भी पान खा रहा हूँ, आप भी पान खाने आई हैं? हाँ जी, आपको देख के दिल कर गया। मुझे देख के पहले कभी नहीं खाया? नहीं, पहले कभी नहीं खाया। तो क्या चीज़ अट्रैक्ट की है जो आप यहाँ पे पान खाने आई हैं? बस लोगों का रश देखा और आपकी बातें सुनी और उनकी अंकल की बातें सुनी, तो बस दिल में ख्वाहिश हुई कि हम भी चेक करके देखें कि उनके पान में ऐसी क्या चीज़ है जो लोग शौक़ से आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी हस्तियाँ आके खा के गई हैं, तो हमने कहा हम भी शरीक हो जाते हैं इसमें। अच्छा, पहले हमने देखा था कि लोग पान खाते थे, एक अच्छी चीज़ समझी जाती थी। जब से नशावर चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, हमारे नौजवान इस्तेमाल करते हैं, पान एक जो है वो बदनामी का टैग बन गया। जो बंदा पान खाता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, मगर उसके बरक्स ये पान लगा रहे हैं। मैं भी खा रहा हूँ, बोला भी कम जा रहा है। मुझे ये बताएं ऐसा क्यों है? ऐसा यूँ है कि इसमें इन्होंने कोई नशे की चीज़ नहीं डाली, जो मैंने देखा अभी। बाकी इन्होंने चीज़ें तो सारी काम की डाली हैं, और जो नशे वाली बात है तो उसमें वो तंबाकू वगैरह ये सब, और कत्थे में कहते हैं अफीम का पानी, तो वो नशा आवर हो जाता है। तो इसलिए फिर लोग जगह जगह खाते हैं और जाके थूकते हैं, वो नशे में शुमार है। इनका नशे में शुमार नहीं है, इनका ये फ़ायदेमंद भी है और शौकीन भी लोग खाते हैं आकर। आप शायरी करती हैं? नहीं, कभी की तो नहीं। टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंगिंग करती हैं? पता है, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, सिलसिला चला नहीं। अच्छा जी। नहीं, जो लोग पान शौक से खाते हैं वो यहाँ शायर होते हैं?
यहाँ वो सिंगर होते हैं, गला साफ रहता है। फिर तो मुझे अपनी सास को लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो तो शुरू से ही पान खा रही हैं जब से इंडिया से आई हैं। अपनी सास को पान खाती हैं वो? हाँ जी बिल्कुल, आपको इलाहाबाद की हैं वो। अच्छा। जी इलाहाबाद की हैं और माशाल्लाह बड़ा सा पानदान है, 24 घंटे वो है ना चलता ही रहता है सिस्टम। अच्छा, फिर वो आपको सही वाली सुनाती होंगी वो बराह रास्त, बगैर किसी खराश के? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी है मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरी माँ वैसी मेरी सास। अच्छा, आपने हाँ सास को जी। कंट्रोल करने के लिए पानदान रखा हुआ है? नहीं उन्होंने खुद रखा था, कंट्रोल करने के लिए मुझे भरना पड़ता है उसे। जी आपको गुस्सा आए तम्बाकू ना डाल दीजिए। नहीं नहीं। क्या करने आए? बस देखने आए हैं आज यहाँ पे रेस कोर्स पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, सबको एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ये कल्चर है पाकिस्तान की, जिस तरह के हालात हैं लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए कि लोग जो है थोड़ा सा जो अफसरदा है ऐसे माहौल को देख के तो खुशगवार हो जाएं। अच्छा, तो हमें अभी पान वाले अंकल देखे, बड़े डिफरेंट लग रहे थे, दूर से ज़रा कैची लग रहे थे, हम इनका इंटरव्यू करने आए थे। आप भी पान खाएंगे या वैसे घूम के चले जाएंगे? पान मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं दूर से देख रहा था, कुछ और नज़र आ रहा था, वो देखा ना दूर के ढोल सुहाना। मन्नत मांगने तो नहीं आ गए यहाँ पे? नहीं मदद मांगने नहीं आया, फिलहाल तो यहाँ पे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोगों को और लोगों की जो है ना मुस्कुराते चेहरे उनको देख के पुरस्कून हो रहे हैं। अकेले आए हैं? नहीं दो साथ हैं। Don't worry, Food Panda संभाल लेगा।